हाँ। तो हेल्थ के बारे में जैसे आपका जो अनुभव रहा है कि अच्छी हेल्थ के लिए ऐसे कौन सी 2-3 चीज़ें हैं जिसका हमेशा ख्याल रखे आदमी कि तंदुरुस्त रहे वो, कोई ऐसा नहीं हो सकता? अभी तो हम यही बात कर रहे हैं कि हर आदमी के लिए यूनिवर्सल लॉ नहीं बन सकते। किसी आदमी का शरीर किसी चीज़ से, किसी आदमी का शरीर किसी चीज़ से, तो आदमी अपने शरीर के मुताबिक वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करे हर एक आदमी। हमारे ये जो अस्तित्ववादी हैं ये कहते हैं कि जो लोगों ने, पुराने लोगों ने आदमी की इंडिविजुअलिटी को बिल्कुल कर दिया, जनरल लॉ बना दिए, तो आदमी उनके बीच में खिलौना बन के रह गया। तो जनरल लॉ नहीं बन सकते कोई भी। बहुत सारे लोगों ने आयुर्वेद में बनाए भी हैं जनरल लॉ, लेकिन वो हर एक पर लागू नहीं होते। जैसे मैं आपको बहुत बड़ी चीज़ बताऊं कि आजकल योग का बड़ा प्रचार हो रहा है, बहुत ज़्यादा। योग की दुकानें इतनी खुल गई हैं जगह 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 जगह, योगा सेंटर। लेकिन योगा हर एक आदमी को सूट, हर कहते हैं योग से ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, लेकिन योग हर एक आदमी को सूट नहीं करता। बहुत सारे आदमी योग से नुकसान भी है, वो डॉक्टरों के पास आते हैं। तो बहुत सारे आदमी जिनको सांस की बीमारी हो गई हैं या और बीमारी हो गई हैं, वो योग से बीमारी भी हो गई हैं लोगों को, और वो बीमारी होकर के लोगों के पास आ भी रहे हैं। तो सेहत का जो है नियम, वो अपनी अपनी जैसी आदमी की वृत्तियां हैं या जैसी आदमी के वातावरण में उसको चीज़ें उपलब्ध हैं। अब यहाँ बहुत सारे आदमी कहते हैं भारतवर्ष में कम से कम कि जी मीट खाने वाले आदमी को ये बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन अगर आप दुनिया का आंकड़ा इकट्ठा करो तो जितने वेजिटेरियन हैं उनसे कम 1,500-2 हज़ार आदमी, यानी सारे मुस्लिम कंट्री, सारे यूरोपियन कंट्री, सारे अमेरिकन कंट्री खूब मीट खाते हैं, खूब मीट कंज्यूम करते हैं। और हिंदुस्तान से कम बीमारियां हैं वहाँ। हिंदुस्तान में बहुत लोग बीमार हैं, बेचारे मरने को ही पड़े हुए हैं, और उन देशों में इतनी बीमारी नहीं है। तो ये हर एक आदमी को कोई जनरल लॉ नहीं बन सकता सेहत के बारे में। अपने अपने वृत्ति के हिसाब से, अपने अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से, अपने अपने एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें अवेलेबल हैं उनके हिसाब से ये आदमी को एडजस्ट करना पड़ता है। अब आप देखिए कि मद्रास का आदमी अगर गेहूं खाएगा तो बीमार हो जाएगा। मद्रास का आदमी गेहूं हजम नहीं कर सकता। हमने एक अखिल भारतीय सम्मेलन, हमारे तो अखिल भारतीय सम्मेलन होते रहते हैं, तो एक अखिल भारतीय सम्मेलन हमने अमृतसर में भी किया। तो अमृतसर में पेड़े की लस्सी बहुत चलती है। दही के अंदर पेड़ा घोट करके ऐसा बनाते हैं लस्सी बढ़िया, और ऊपर आ जाते हैं झाग। तो अमृतसर में 2 चीज़ें हैं, एक तो पिन्नी दाल की, देसी घी की पिन्नी, यानी लड्डू जो होते हैं, उड़द की दाल के लड्डू देसी घी के बने हुए। तो अमृतसर की पिन्नी बड़ी मशहूर है, और एक अमृतसर की लस्सी। तो उन्होंने जो लस्सी पिलाई सब लोगों को, तो जो पंजाब और हरियाणा का आदमी थे वो तो हजम कर गया, और मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मद्रास, उनकी हालत हो गई डायरिया की तरह से, लूज मोशन शुरू हो गए। फिर उनको कहा कि भैया इनको मद्रासियों को क्यों पिला दी थी लस्सी, ये लस्सी तो इधर ही पिलानी चाहिए थी। तो इसी तरह पंजाब का हिसाब है कि पंजाब में लोगों ने शौक के लिहाज से तो शुरू कर दिया कि हम डोसा बनाएंगे। लेकिन पंजाबी डोसा नहीं है। पंजाबी डोसे में इतना मसाला मिलाया जाता है, मसाला डोसा बन गया है। मद्रास का आदमी कहता है ये डोसा ही नहीं है, ये तो पराठा बन गया। तो सादा डोसा जो है, जो मद्रास में बनता है, उसको पंजाबी खाएगा तो उसकी भूख ही नहीं बुझेगी, बल्कि भूखा रह जाएगा। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट करो कौन सा खाना। बंगाल के अंदर क्या है कि कोई भी सुहागवती स्त्री मछली के बिना खाना नहीं खाती, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे कोई हो, क्योंकि वहाँ के वातावरण में मछली फ़ायदा करती है।
तो अपने वातावरण के अनुकूल अपने शरीर को ढालना, अनुकूलन करना, ये सेहत की सबसे बड़ा रूल है। जैसा वातावरण हो शरीर को इसके हिसाब से ढालो। अब हम लोग जो हैं टीचिंग प्रोफेशन में रहे, कहीं बाहर नहीं निकल के गए, इसलिए सर्दी का, बरसात का हमारे ऊपर बड़ा ख़राब असर होता है। हम घरों में ब्लोअर वगैरह जला करके बैठ जाते हैं। लेकिन इसी बरसात में हम जब बाहर जा कर के देख रहे हैं कि सड़कों पर काम कर रहे हैं मजदूर, उन्हें पता है कि अगर आज मैंने सड़क पर काम नहीं किया, दिहाड़ी नहीं मिली, बच्चों को रोटी मिली, तो उनका शरीर इस बारिश को भी सहन कर रहा है। तो कैसे हो गया ये कि हम अगर बारिश में निकलेंगे तो बीमार हो जाएंगे और वो बारिश में काम कर रहे हैं। तो सेहत के जो सबसे बड़ी चीज़ है वो चीज़ ये है, चिंता छोड़ो, खुश रहो। ये सबसे बड़ा सेहत का उसूल है। जो हो रहा है उसके साथ एडजस्ट करो अपने आप को। तो चिंता मुक्त होकर के जब आदमी जीवन व्यतीत करता है तो उसकी मुसीबतें आधी हो जाती है, तकलीफ है। इस चिंता के लिए बड़े बड़े लोगों ने अलग अलग तरीके निकाले हैं। हम भी 60 तरह की बात देखेंगे चिंता की। तो सेहत का सबसे बड़ा यही है, चीयरफुल, खुश रहो हर हाल में। सूरज कभी ना डूबे तेरा, जब तू जागे तभी सवेरा। सूरज ने कभी इंतज़ार नहीं किया कि कब दिन निकले और मैं बाहर निकलूं। सूरज कहता है जिस वक्त मैं निकल आऊँगा तभी दिन हो जाएगा। तो आदमी इस तरह से, मैं सरकमस्टांसेस के साथ एडजस्ट करता हूँ सारे के सारे, और उनको एडजस्ट करने के बाद अपने काम में खड़ूंगा तो जहाँ मैं खड़ा हो जाऊँगा वहीं सवेरा हो जाएगा। और चिंता की बात यह है कि जैसे हमने बहुत शुरू में, बहुत पहले हिंदुस्तानी इंडियन कल्चर में, इंडियन फिलोसफी में तो बहुत सारी बातें हैं ऐसी। तो हमने इंडियन फिलोसफी करते हुए, एरिस्टोटल करते हुए जो बातें देखी वो है सेहत का राज। एरिस्टोटल ने क्या कहा? एरिस्टोटल ने कहा, केयर ओनली फॉर दोज हु आर वर्थ केयरिंग फॉर। आदमी अगर हर एक की चिंता करेगा तो जल्दी उसका जीवन ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ये करो कि संसार के अंदर खुश रहना है अगर, तो एरिस्टोटल की बात मानो, केयर ओनली फॉर दोज हु आर वर्थ केयरिंग फॉर। जो आदमी ऐसे हैं जिनका संसार में कुछ महत्व है, या आपके जीवन में उनका कोई महत्व है, आपके जीवन में वो कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उनकी बातों की तो चिंता करो, उनकी बातों की परवाह करो। बाकी को अगला वाक्य जो है एरिस्टोटल ने तो नहीं लिखा, लेकिन हम उसमें जोड़ देते हैं, केयर ओनली फॉर दोज हु आर वर्थ केयरिंग फॉर एंड लेट द अदर्स बार्क। औरों को कुत्ते की तरह भौंकना दो, चिंता मत करो। और हमने चाणक्य का भी कहा था, चाणक्य ने क्या कहा है, अगर कुत्तों के भौंकने से हाथी की चाल में अंतर आ जाए तो लोग गजराज को, हाथी को गजराज कहकर पूजना छोड़ दें और कुत्तों को पूजने लगें। इसलिए अपनी चाल, अपने व्यक्ति को, अपने व्यक्तित्व को, अपने निर्णय को इतना दृढ़ बनाओ कि जो कुत्ते भौंक रहे हैं, इसके लिए बड़ा अच्छा हमने अपने एक फाइल बना के अपने पोते को दी थी। उसमें बड़ा अच्छा हमने गीत लिख दिया था, दुनिया से डरोगे तो दुनिया डराएगी, चैन न लेने देगी, बातें बनाएगी, तान के सीना चलो दुनिया तुम्हारी है। जब तान के सीना चलोगे तो फिर कोई चिंता नहीं रहेगी। तो जो आदमी बहुत ज़्यादा ऐसे रहते हैं कि ज़रा ज़रा सी बात में परेशान हो जाए, वो खुशी नहीं, और जो सुखी नहीं रह सकते उनका जीवन भी छोटा ही हो जाता है। हर हालत में चीयरफुल रहोगे, कैसी हालत आए उसमें चीयरफुल रहो।
तो चीयरफुलनेस जो है वो आपको हेल्दी भी रखेगी, बीमारियों से भी बचाएगी, लाइफ को भी आगे बढ़ाएगी। ये तो हमारा अपना तजुर्बा है। हमारे ऊपर ज़िंदगी में बड़ी बड़ी समस्याएं आई हैं। रंज का खुगर होकर इंसान तो मिट जाता है रंज। आदमी को अगर रंज सहने की आदत पड़ जाए ना, हर हाल में खुशी, तो रंज का खुगर हो और इंसान तो मिट जाता है रंज। और मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसान हो गए। मैंने इतनी मुश्किलें झेली कि अब कोई मुसीबत मुझे मुसीबत नहीं, मुश्किल दिखा देती। अब तो हर ये क्या समस्या है, ये क्या समस्या है। एक आदमी आया जो कि जी बड़ा रोता हुआ समस्या। अरे भाई, ये भी कोई समस्या है? हमने तो ऐसी 20 समस्याएं झेली हैं। तो आदमी जब चीयरफुल मूड में रहता है ना, तो समस्याएं सब वो रंज का खुगर होता चला जाता है और समस्याएं अपने आप मिटती चली जाती हैं या घटती चली जाती हैं। इसलिए आप खुश रहिए, खूब खुश रहिए। और ये लिख लीजिए अपने मन पर कि दुनिया से डरोगे तो दुनिया डराएगी, चैन न लेने देगी, बातें बनाएगी। इसलिए तान के सीना चलो, दुनिया तुम्हारी है, दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाएगी। बस यही तरीका है आदमी को हेल्दी रहने का और खुश रहने का।